इस सुंदर सा दिखने वाला ये जगह को पल भर में खंडहर में तब्दील करने वाला ये बाढ़ इंडिया के हर एक आदमी के जहन में बसा हुआ है। ये बाढ़ एक सुनामी का जैसा केदारनाथ नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड को काफी इलाकों को तबाह कर दिया था। इसके सामने हर एक गांव, हर एक शहर, हर एक इमारत नहीं टिक पाया और एकदम से पल भर में सब कुछ उजड़ गया। जिस जगह में खुशहाली रहता था उस जगह में एकदम से सन्नाटा पड़ गया और लोगों की चीख गूंजती रह गया। भारत के दिल कहने वाला ये जगह ऐसे नजर लग गई जो शमशान में तब्दील हो गया। 2013 में आने वाला ये बाढ़ के बाद केदारनाथ के लोग नहीं रहे और जो रहे वो बात करने के लिए काबिल नहीं थे। जिस जगह पर आने वाले सारे लोगों का दुख और कष्ट सब दूर हो जाता था उस जगह पर मौत की तांडव शुरू हो गया था। दोस्तों वो जगह कोई नहीं बल्कि हमारे शिव जी का जगह केदारनाथ धाम है। तो मैं शेखर आज मेरे सिनेटेक्स शेखर फैक्ट चैनल में आपको केदारनाथ धाम के ये दर्दनाक ऐसा क्या हुआ था ये बताना चाहता हूँ, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखना। केदारनाथ यानी कि भगवान शिव जी का धाम। ये धाम इतना लोकप्रिय और इतना खूबसूरत है कि सभी लोगों के जहन में एक बात खटकती होगी कि एक बार यहाँ पर जाएं और भगवान शिव जी को दर्शन करके आए। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर स्वर्ग से भी हवा आती है। इतना खूबसूरत सा जगह पल भर में कैसे तबाह हो गया और इसका कारण आप ये सोच रहे होंगे। दरअसल दोस्तों 2013 में ये आपदा केदारनाथ को तहस नहस करके रख दिया था। ये खतरनाक बाढ़ इतना पावरफुल था कि केवल लोगों की चीजों को छोड़कर आप लोगों को नहीं देख पाते थे। जहां भगवान का नाम लिया जाता था वहां केवल चीख की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती थी। दरअसल दोस्तों साल 2013 में हर एक दिन की तरह केदारनाथ में भी लोगों का भीड़ था भगवान शिव जी का दर्शन के लिए। लोगों के मन में उस वक्त एक आवाज भी नहीं था कि उनकी कुछ ही देर में उनका मौत उनका प्रतीक्षा कर रहा है। 14 जून 2013 को केदारनाथ के कपाट को खोला गया और धूमधाम से यहाँ पर इस त्योहार और भगवान को देखने के लिए आए थे। स्थानीय लोग और यात्रियों ने दूर दूर जगह से आए थे और हजारों श्रद्धालु यहाँ बाबा के दर्शन के लिए तरस रहे थे। लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि आने वाले 2 दिनों में केदारनाथ के इस प्रलय में उनका मौत लिखा है। और उस समय केदारनाथ में पहली बार बारिश हुई और बारिश इतना जोर से हो रहा था कि बारिश के अलावा अपने चीख भी बाहर सुनाई नहीं देगी। और ऐसी बारिश वहां पर लोगों ने आज तक कभी भी नहीं महसूस किया था। 15 जून की बात है, उस टाइम भी बारिश रुकने का नामो निशान नहीं था। तो दूर दूर से आने वाले सारे यात्रियों और श्रद्धालु पास में लॉज और रेसिडेंस में जाने लगे। जो रह गए वो सब उस मंदिर में ही रात गुजारने लगे। 16 जून 2013 सुबह के लिए सारे श्रद्धालु और पुजारी मंदिर में लपालप भर गए थे और दुआ कर रहे थे कि आखिर ये बारिश कैसे थम जाए। पर कुदरत का इच्छा और क्या था, उन सबको भले ये क्या पता था। केदारनाथ के इतने बारिश के वजह से धीरे धीरे वहां पर पानी भरने लगी और ग्लेशियर सब पिघलने लगे। केदारनाथ के मंदाकिनी और सरस्वती ये दोनों नदी में ऑलरेडी पानी भर गए थे और उससे धीरे धीरे बाढ़ आने की परिस्थिति आने लगी। और किसी को भी ये भनक नहीं लगी थी कि 16 जून शाम के समय उनका वो आखिरी शाम था। उस दिन बारिश का प्रकोप इतना जोर से चल रहा था कि मानो कोई शैतान तांडव कर रहा है। लोगों की मन में इस बारिश को देखकर डर ऐसे थमसी गई और भगवान शिव जी को सब याद करने लगे। जब शाम होती गई वहां पर लोग ऐसे तैसे करके अपने अपने घर और गेस्ट हाउस को चलने लगे। 3 दिनों लगातार बारिश होने के वजह से मिट्टी इतना गीला हो गया था कि वो एक तिनकी की भार को भी नहीं सह पाएगा और वो सब धीरे धीरे घिसकने लगी। उसी रात भारी मात्रा में लैंडस्लाइड होने लगा। इसके वजह से पहाड़ के ऊपर जो पानी था वो सब भारी तबाही के साथ नीचे आने लगे और इसके सामने जो इमारत और सब कुछ था एक झटके में तहस नहस करने लगा और जो लोग इसके चपेट में आ गए थे वो सब इसमें बह गए और जो बच गए वो ये तांडव को देखकर अधमरा भी हो गए। जहां हमेशा खुशहाली की शब्द गूंजती रहता था वहां रात के सन्नाटों में चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती थी। ये बहाव का तीव्र इतना जोर से था कि
गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट थे, सब कुछ को ये तहस नहस करके अपने साथ बह कर ले गए। और जो सब उन गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट में डर के मारे और आश्रय लेके थे, उनका आज तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। पल भर में 10 मिनट के अंदर केदारनाथ के केवल मंदिर के अलावा कुछ नहीं बचा और अपने ही अपनों से अलग हो गए। चंद मिनटों में सैकड़ों परिवार उजड़ गए और उनका साथ कोई भी नहीं दे पाया। पर इतना तबाही के बाद भी बारिश रुकने का नाम ही नहीं लिया था। केदारनाथ के मंदिर के पीछे कहां से एक बड़ा सा चट्टान आकर रुक गया, पानी की बहाव उसे हिला नहीं सका। ऐसा परिस्थिति था जो बचे हुए लोगों को एक बूंद पानी के लिए भी तरसने पड़ा और बारिश अभी तक भी रुकने के नाम नहीं लिया था। इस बाढ़ के वजह से कुल 6000 लोग बेमौत मारे गए और एकदम से ये सब गुजर गए। आज 10 सालों के बाद भी लोगों को इस बाढ़ के बारे में पूछोगे तो उनका रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यही थी कहानी केदारनाथ की। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साइड में दिए गए घंटी बटन को भी जरूर दबाना, क्योंकि मेरे इस चैनल में अपलोड की गई पहली वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं फिर मिलूंगा नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।